नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री के सेकंड चैप्टर द साम ऑफ लाइफ के स्टेंजास फॉर कम्प्रीहेंशंस का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेंजा है कि लाइफ इज़ रियल ऑफ द सोल। तो देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये आप देख सकते हैं कि लाइफ इज़ रियल से लेके ऑफ द सोल यहाँ तक का स्टेंजा है और इतने में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उन्हीं प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राइट द नेम ऑफ दिस पोइट हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम। इस कविता को जिस लेखक ने लिखा है उनका नाम लिखिए। फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टेंजा हैज़ बीन टेकन, यानी चूजन, यानी जिस अध्याय से ये पंक्तियाँ ली गई हैं उस अध्याय के लेखक का नाम लिखिए। तो ये तो बड़ा आसान होता है, देखिए कैसे है। तो इसका आंसर होगा कि H.W. लॉन्गफेलो इज़ द नेम ऑफ द पोइट हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द साम ऑफ लाइफ फ्रॉम विच द गिवन स्टेंजा इज टेकन, यानी इस अध्याय का नाम है द साम ऑफ लाइफ और इसके लेखक H.W. लॉन्गफेलो हैं। इतनी सी बात कहनी थी और हमने लिख दिया। ध्यान रखिएगा कि लेखक का नाम और पाठ का नाम जरूर पूछ लेता है, तो सभी अध्याय के लेखक और उस अध्याय का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहते हैं कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज इन द गिवन स्टेंजा। इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड हैं उन्हें लिखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात, राइमिंग वर्ड लास्ट में ही मिलते हैं, अंत में, ठीक है। अब अंत में मिलाया करिए। बड़ा आसान सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर उसका उच्चारण एक जैसा हो, जैसे यहाँ पे देखिए अर्नेस्ट, नेक्स्ट में यानी अंत में नेस्ट आ रहा है, रिटर्नेस्ट अंत में एस्ट आ रहा है, यानी उच्चारण समान हो। यहाँ पे गोल अंत में ला आ रहा है, यहाँ पे सोल, यहाँ पे भी अंत में ला आ रहा है। तो इस तरह के वाक्य एक दूसरे के राइमिंग वर्ड होते हैं। तो अर्नेस्ट का राइमिंग होगा रिटर्नेस्ट और गोल का राइमिंग वर्ड होगा सोल। तो आपको अर्नेस्ट बराबर करके रिटर्नेस्ट लिख देना है और गोल बराबर करके सोल लिख देना है। ये इस तरह से हमने लिखा हुआ है इसको। थर्ड है कि व्हाट इज़ मेंट बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फॉलोइंग यानी आगे दी गई भावनाओं से क्या तात्पर्य है। लाइफ इज अर्नेस्ट पहला है, दूसरा है डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। इसके हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आए। अगर आप इसके इंग्लिश का हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन कर लेते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा। आप हमारे चैनल की क्लास 10th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर मिल जाएंगे क्योंकि हमने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। वहाँ पे पहले इसको देख कर आइए, फिर इस वीडियो पर आइए। ये चीज़ें समझने में आसानी होंगी आपको, ठीक है। तो लाइफ इज अर्नेस्ट ये आपकी पोएम से लिया गया वाक्य है। डस्ट टू आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट ये भी आपकी पोएम से लिया गया वाक्य है। तो ये चीज़ें समझने में आपको आसानी होंगी। तो कहता है लाइफ इज अर्नेस्ट, इससे क्या तात्पर्य है, तो इसको हमने लिखा है। देखिए, ये आपकी पोएम से हमने ये भाव निकाला है जो लेखक प्रदर्शित करना चाहते हैं कि लाइफ इज अर्नेस्ट का ये मतलब है कि लाइफ इज अ रियलिटी, जीवन वास्तविकता है। इट इज़ फुल ऑफ जील, यह पूर्ण रूप से उत्साह से भरा हुआ है, यानी यह उत्साह से भरा हुआ है। टू राइज एंड राइज, और हमें आगे ही बढ़ते रहना है। इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, इसे बहुत सीरियस लेना चाहिए, यानी जीवन के प्रति हमें बहुत सीरियस रहना चाहिए। और डस्ट टू आर्ट था, उसके लिए क्या है कि डस्ट टू आर्ट यानी तुम धूल हो और तुम धूल में मिल जाओगे। तो इसका मतलब है कि द पोइट मीन्स दैट आवर बॉडी, कि हमारा शरीर इज़ मेड ऑफ डस्ट, धूल से बना है, एंड विल मिक्स इन द डस्ट, और यह फिर धूल में मिल जाएगा व्हेन वी डाई अवे, जब हम मर जाएंगे, अर्थात हमारी मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर पुनः धूल में मिल जाएगा। कहते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोइट दैट ही इंटेंट्स टू गिव थ्रू दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा के माध्यम से लेखक कौन सा संदेश देना चाहते हैं। तो हिंदी टेक्स्ट का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं इस अध्याय के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसमें इन्होंने ये मैसेज दिया है कि लाइफ इज़ अ रियलिटी, जीवन वास्तविकता है। इट इज़ फुल ऑफ जील, यहाँ उत्साह से भरा हुआ है। टू राइज एंड राइज, और हमें आगे बढ़ते रहना है। इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, इसे सीरियस लेना चाहिए। ओनली डेथ इज़ नॉट इट्स गोल, केवल मृत्यु हुई जीवन का उद्देश्य नहीं है। सेकेंड पैसेज, नॉट एन्जॉयमेंट से लेके दैन टुडे। तो ये आप देख सकते हैं कि नॉट एन्जॉयमेंट दैन टुडे यहाँ तक दिया है, यहाँ से। तो चलते हैं।
पहला प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। इसे और करके पूछा है यानी अथवा करके, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, कि इस अध्याय का नाम लिखना है, टाइटल क्या है इस अध्याय का। देखिए अध्याय का नाम पूछा है, अगर लेखक का भी नाम पूछ लेता तो हमने इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है। केवल अध्याय का नाम पूछा है तो आपको ऐसे लिखना है कि द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन यानी पोएम द साम ऑफ लाइफ, और यहाँ पे ये निशान लगा के इसको फुल स्टॉप कर देना है, यहाँ तक लिखना है। अगर लेखक का भी नाम पूछ लेता तो आपको फुल स्टॉप के आगे लिख देना है कि द पोइट ऑफ द पोएम इज जेम्स रसेल लॉवेल। हमेशा ध्यान देना है कि द का टी कैपिटल, पी का यहाँ पे पी कैपिटल होगा, शाम का पी कैपिटल, ऑफ का ओ कैपिटल, लाइफ का यल कैपिटल, जेम्स का जे कैपिटल, रसेल का आर कैपिटल, लॉवेल का यल कैपिटल। यानी लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखते हुए शुरुआत के सभी लेटर कैपिटल होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा। शुरुआती 2 लाइनों में लेखक क्या कहता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द वर्ड डिजाइंड, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए शुरुआत के 2 लाइनों में क्या कहता है, अच्छी तरह से जो उसके कहने का तत्व है वही चीज़ हमने लिख दी है कि इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द स्टैंजा द पोइट सेज दैट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ नॉट ओनली टू एंजॉय और बी सैड। यानी हमारे जीवन का उद्देश्य केवल खुश होना या फिर दुखी होना नहीं है। इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, उन 2 लाइनों में द स्टैंजा की द पोइट सेज, लेखक शुरुआत की 2 लाइनों में कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सुख दुखी और खुश होना नहीं है। डेस्टिनाइड मतलब होता है रिटन इन फेथ, भाग्य में लिखा हुआ। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर था कि व्हाट इज़ द मीन्ड। ठीक है, तो आगे है कि हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, हमें जीवन में कैसा एक्ट करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड अस फादर। तो ये देखिए, पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तो हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, तो वी शुड एक्ट इन आवर लाइफ टू मेक आवर फ्यूचर बेटर। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा भविष्य अच्छा हो। और आगे पूछा था ना कि फाइंड्स अस फादर का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि मीन्स इन अ बेटर पोजीशन दैन टुडे, कि आज से आने वाला कल कुछ अच्छा हो। कहते हैं कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा, स्टैंजा में से राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं। तो मैंने कहा था लास्ट में देखा करिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो देखिए ये रो, यहाँ पे भी रो, शारो, द फाउंटेन वाला भी जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई थी जहाँ से आप देख सकते हैं कि भाई राइमिंग वर्ड्स कैसे ढूंढें। ठीक है, तो शारो अंत में रो आ रहा है, टुमारो अंत में रो आ रहा है, तो ये सारो का टुमारो हो जाएगा। वे टुडे, तो वे का टुडे, यानी सारो बराबर करके टुमारो और वे बराबर करके टुडे लिख देना है। आप चाहें तो इसे एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि द राइमिंग वर्ड्स आर, शारो का टुमारो है, वे का टुडे है। तो व्हाट एडवाइस डज द पोइट गिव टू द यंग मैन इन द अबव स्टैंजा। तो इस उपयुक्त स्टैंजा में, यानी जो स्टैंजा दिया है उस स्टैंजा में लेखक नवयुवकों को कौन सी सलाह देते हैं। तो यहाँ पे कि द पोइट एडवाइसेस द यंग मैन दोनों मिला के लिखेगा, नॉट टू स्पेंड ऑन फेथ, इंस्टीड दे शुड वर्क हार्ड टू बी मोर वर्चुअस एंड नोबल। तो पूरा मिला के हिंदी बता दूं कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और सच्ची निष्ठा से कार्य करना है। थर्ड स्टैंजा कि इन द वर्ड्स ब्रॉडफील्ड इन द स्ट्राइफ, ये यहाँ से है इन द वर्ड्स ब्रॉडफील्ड से स्ट्राइफ तक। जब मैं पैसेज दिखा दिया करूँ तो वीडियो को पॉज करके उसकी हिंदी एक बार मन में पढ़ लिया करिए, इससे क्या होगा, ये चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। देखिए, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। उस वही पाठ का नाम लिखना है या फिर आगे करके अथवा करके राइट द नेम ऑफ पोइट हु हैज़ कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड स्टैंजा हैज़ बीन चूजन। तो ये तो सबका वही सेम ही रहेगा, ये जो दूसरे का पहला था यही वाला लिख दीजिएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। अगला कि व्हाट हैज़ द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू। तो वर्ड संसार की किससे तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। यहाँ अथवा करके भी दिया है कि गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो ये भी आप कर सकते हैं अथवा करके, लेकिन मैं इसको करा दे रहा हूँ और मैंने इसको पहले ही करा दिया है यहाँ पे इस वाले प्रश्न में, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो द वर्ल्ड हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। तो एक विशाल युद्ध के मैदान से वर्ल्ड यानी संसार की तुलना की गई है। हाउ कैन वी बिकम अ हीरो, हम एक हीरो कैसे बन सकते हैं।
तो वी कैन बिकम अ हीरो बाई फेसिंग द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, यानी संघर्ष करके हम हीरो बन सकते हैं। कहते हैं पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इज यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा। फिर से राइमिंग वर्ड देखने हैं तो लास्ट में देखा करिए, बैटल यहाँ पे कैटल, एक एक लाइन छोड़ के बैटल कैटल। हो सकता है ऐसा सब में ना मिले, हो सकता है 4 पैसेज में केवल एक ही राइमिंग वर्ड मिले, तो इसको भी ध्यान दिया करिए। फाउंटेन वाला ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये बैटल का कैटल हो जाएगा, लाइफ का स्ट्राइफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है पहले से ही। ये आप देख सकते हैं कि द राइमिंग वर्ड्स आर, बैटल का कैटल है, लाइफ का स्ट्राइफ है। फोर्थ स्टैंजा, लेट अस देन टू वेट। तो ये यहाँ से है कि लेट अस देन और टू वेट। तो पहला है कि व्हाट डज द पोइट मीन बाय द फ्रेज। इस फ्रेज से क्या तात्पर्य है कि बी अप एंड डूइंग, खड़े होकर कार्य करेंगे, यानी हम आगे बढ़ के काम करेंगे। तो इस पैसेज से क्या मतलब है, इसे अपने शब्दों में लिखना है, तो प्रदर्शित कर देते हैं। लेखक के कहने के अनुसार, हमेशा ध्यान रखिएगा, पोयम में जो बात कही जा रही है बस उसी बात को बढ़ा चढ़ा के लिख देना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं, लेखक के शब्दों में कह देना है बस। तो कहता है कि बाय दिस फ्रेज, यानी जो फ्रेज था बी अप एंड डूइंग, द पोइट मीन्स, लेखक ये कहना चाहते हैं दैट वी शुड नॉट आइडल अवे आवर टाइम, कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इंस्टीड वी शुड बी बिजी इन डूइंग वर्क, बल्कि इसके बदले हमें काम करने में बिजी रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। दूसरा है कि व्हाट शुड वी लर्न, हमें क्या सीखना चाहिए। दूसरा, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। देखिए, और करके जब देता है तो आपको कहता है कि भाई या तो आप इसको कीजिए, या तो इसको कीजिए, या इसको कीजिए, तीनों में से किसी एक को कीजिए। इसके कहने का आर का मतलब ये होता है। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक को कीजिए, भाई नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। तीनों नहीं करने, तीनों में से किसी एक को करना है। तो ये तो मैं करा चुका हूँ। और व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द अब स्टैंजा, यानी इस स्टैंजा से हमने क्या सीखा, इसको मैं कराने चल रहा हूँ। यानी व्हाट शुड वी लर्न, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड लर्न टू वर्क, हमें कार्य करना सीखना चाहिए, हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट, और इसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। यानी लेखक के अनुसार हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और इसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए। थर्ड, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा, तो इसको आप खुद से ढूंढेंगे। ये मैंने कर दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा कि द राइमिंग वर्ड्स आर, डूइंग का परस्यूइंग हो जाएगा, फेथ का वेट हो जाएगा। अगला है कि सॉरी यहाँ पे था, नेम द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज़ बीन टेकन। ये मैंने कई बार कराया है इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सिलेक्टेड, ये कराया जा चुका है, इसे अब नहीं कराएंगे। ठीक है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा, वहीं से मतलब कॉपी कर लीजिएगा। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द वर्ड विथ अ हर्ट फॉर एनी फेथ, यहाँ पे पूछते हैं कि इस फ्रेज से क्या मतलब है। तो मैंने 2-3 करा दिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस तरह के मैंने कई प्रश्न कराए, जैसे यहाँ पे ही अभी कराया फ्रेज बी अप एंड डूइंग, और कई क्वेश्चन कराए गए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे अपने शब्दों में एक रूप प्रदान कीजिए। अब देखिए कि आप लेखक के अनुसार इसको बता सकते हैं कि नहीं। विथ अ हर्ट, यानी पूरे आत्मविश्वास के साथ, फॉर एनी फेथ, किसी भी कीमत पर, इसका मतलब यही होगा। आप इसे अपने शब्दों में ढालिए, इसे एक रूप दीजिए। और आखिरी है कि व्हाट डू वी लर्न द अबव स्टैंजा, तो इसका तो एकदम सेम है, जो अभी मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया ठीक उसी का आपको लिख देना है आंसर, और ये भी हो जाएगा। यानी इसका भी सेम होगा कि अकॉर्डिंग टू द पोइट वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड एंड वेट फॉर इट्स रिजल्ट। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।